जब यमराज आपकी जान लेने आने वाले हो और उससे पहले ठाकुर जी आपको जीवन दान देने आ जाए तो कैसी अनुभूति हो। ऐसा ही एक प्रसंग मैं आज आपको सुना रहा हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ पीयूष शर्मा। आज का प्रसंग है श्री वृंदावन बिहारी मिश्र जी का। भागवत कथा करते हैं। बताते हैं कि राजस्थान गए हुए थे, भरतपुर में। ज्येष्ठ का महीना था, बहुत गर्मी थी। भागवत कथा का सप्ताह चल रहा था तो एकादशी का व्रत बीच में आ गया। तो पूरे दिन जलाहार किया, सिर्फ जल ही प्राप्त किया। द्वादशी के दिन सुबह तबीयत खराब हो गई, क्योंकि पेट में सिर्फ जल के अलावा कुछ नहीं गया था। तो दस्त लग गए, लूज मोशन लग गए। बताते हैं कि वहां से बाहर जाना पड़ता था, जंगल की तरफ। एक कुआं था, उससे पानी लेना पड़ता था, उसके बाद जंगल में जाना पड़ता था। पुरानी बात है, व्यवस्था इतनी होती नहीं थी। बड़ी परेशानी चल रही थी। 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, बार बार जाना पड़ रहा था। कुएं के पास आकर लेट गए। मन में सिर्फ एक बात चल रही थी। ठाकुर जी से कह रहे थे कि ठाकुर जी, अगर प्राण लेने ही है तो प्रदेश में मत लेना, दूसरे देश में मत लेना। प्राण लेने ही है तो वृंदावन की भूमि पर लेना। जब जन्म वहां दिया है तो मृत्यु भी वहीं देना, यमुना के किनारे, तेरी धरती पर। मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया प्रभु, जो यहां आकर ये महसूस हो रहा है कि प्राण ही निकल जाएंगे। वापस बुला ले, वृंदावन तेरी नगरी में, तेरी धरती पर। उससे पहले मत मारना। मन इतना घबराया हुआ था, हालत इतनी खराब थी, तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। दोपहर में कथा भी करनी थी, कथा का आखिरी दिन था। मन में कई सारे सवाल चल रहे थे कि कथा भी पूरी होगी या नहीं होगी, लोग क्या सोचेंगे, तबीयत भी खराब है। इतने में वृंदावन बिहारी मिश्र जी बताते हैं कि एक साधु आए। 20 साल के आसपास उनकी उम्र होगी। घुंघराले बाल, पीले वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर चेहरा, मोटे मोटे आंखें, एक झोला टांगे हुए थे। झोला भी पीले रंग का था। झोले से बाहर झांक कर देखा तो एक बांसुरी और एक मोर पंख था। साधु पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, सामान निकालने लगे। झोले से सामान निकाल कर रखा, जैसे कि कुछ तलाश कर रहे थे। उसके बाद कुएं पर आए और पानी निकाला, हाथ पैर धोए और मुझसे पूछा, पेचिश हो गई है तुम्हें? पेट की गर्मी अत्यधिक हो गई है, कल व्रत था ना एकादशी का, खाली पेट रहे, इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। वृंदावन बिहारी जी ने कहा कि हाँ, पेट में बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ा परेशान हूं। तो साधु ने कहा, आज तो कथा भी करनी है तुझे, इसलिए तो मैं आया हूं। अब मैं तुम्हें दवाई दूंगा, दवाई लेना, ठीक हो जाओगे। वृंदावन बिहारी जी ने कहा कि ठीक है। तो साधु ने एक ककड़ी नुमा फल निकाला और कहा, खा ले। उस फल को देखकर वृंदावन बिहारी जी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं खा पाऊंगा, मैं घर जाकर खा लूंगा, काली मिर्च और नमक के साथ। तो साधु ने कहा, कोई बात नहीं, काली मिर्च और नमक है मेरे पास। और एक पुड़िया खोली और पुड़िया निकाल कर वृंदावन बिहारी जी के हाथ में रख दी। बोला, ये ले काली मिर्च और नमक, अब खा ले। वृंदावन बिहारी जी का बिल्कुल भी मन नहीं था। पता नहीं साधु ने क्या दिया है, क्या नहीं दिया, कौन है ये, कौन नहीं। वृंदावन बिहारी जी बताते हैं कि वह जैसे जैसे कह रहे थे खा ले, बस ऐसा लग रहा था कि खा लूं, ऐसा लग रहा था कि कोई आदेश है, और खा लिया। जैसे ही खाया तो उन साधु ने बोला, अब पानी पी ले। तो उठाकर पानी भी पी लिया। साधु के चेहरे पर तेज था। अब उस साधु ने कहा, अच्छा सुनो, अब विश्राम के लिए चले जाओ जहां रुके हुए हो। 2 बजे कथा का टाइम हो जाएगा, कथा सुनाना है, मैं भी आऊंगा सुनने। समय लगा तो मुझे कहीं और जाना है। अब बिहारी जी अपने घर आ गए और विश्राम करने लगे। कथा का समय हुआ, कथा होने लगी। कथा बहुत सुंदर हुई, तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। वह ककड़ी का फल पता नहीं क्या था, तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, एकदम तरोताजा हो गए थे।
मैं पूरी कथा के दौरान उन साधु महात्मा को ढूंढता रहा, पर वे साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दिए। तब तक मन में कुछ बात नहीं आई थी। मेरी कथा पूर्ण हुई, मैं स्वस्थ हो गया था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि उस समय मैं अपने ठाकुर जी को याद कर रहा था और कह रहा था कि ठाकुर जी, परदेश में प्राण मत लेना, अगर लेना है तो मेरी वृंदावन की धरती पर लेना, और कुछ भी करना है तो मेरे वृंदावन में करना। मेरे ठाकुर मुझे दवा देने आए। वो बांसुरी उनके झोले में थी, वो घुंघराले बाल, वो मोर पंख, वो मोटी मोटी आंखें, वो खूबसूरत चेहरा, वो तेज, सब कुछ याद आ गया। क्यों पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, क्यों पीताम्बरी पहने हुए थे, उन्हें कैसे पता कि मुझे क्या दिक्कत है, उन्होंने कैसे दवाई दी, उन्हें क्या पता था कि कथा का आखिरी दिन है। ये सब बातें ध्यान में आ गई, लेकिन उस समय ध्यान में नहीं आई। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब ठाकुर जी आते हैं तो आपको अनुभूति करवा देते हैं, पर आप उन्हें उस समय पहचान नहीं पाते हैं। सच्चे भक्तों के पास जरूर आते हैं, उनकी दिक्कत में उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आज की कहानी में इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।